हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और लंचा को पता चल जाता है कि उनको जो है ये मिशन था कि वो अपने फ्यूचर में आके उनको अपने फ्यूचर सेल्फ को जो है मिलाना है उनके फ्यूचर सेल्फ के बेबी से। उनको ये टास्क था, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनको ये सच में टास्क था, लेकिन उन्होंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया था। उन्होंने उनकी लाइफ जो है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ कर दी थी। उनके जितने भी जो है एनिमीज थे उनको ख़त्म कर दिया था, इसलिए उनको अब जाने का टाइम था। तो आयुन जो है वो उनसे एक हफ्ता रुकने के लिए भी बात करता है, क्योंकि उन्हें एक हफ्ता वो उनकी शादी करवाना चाहता था। तो आगे जो हम देखते हैं, बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पे जब मैं अपडेट करूँ। और मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वॉन्गशंस टेलर। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वहाँ की स्टोरीज भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को वहाँ भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उसकी भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मुझे किसी ने पूछा था, मतलब एक ने नहीं, काफ़ी ने पूछा था कि आप रोज़ अपडेट क्यों नहीं करते हो, हम स्टोरीज भूल जाते हैं। असल में वजह ये है कि एक तो मौसम बदल रहा है, जिसकी वजह से जो है मेरी तबीयत पता नहीं क्यों जल्दी से ख़राब हो जाती है। ठीक अभी हुई नहीं होती हूँ पूरी तरह से, फिर से फीवर आ जाता है और फिर मेरी गला भी जो है बैठ जाता है। और आपको मेरी आवाज़ से अभी भी लग रहा होगा कि मेरे जो है गला नहीं ठीक है। और मतलब 2 दिन, मतलब मुझे फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ट्रिप लगा था 2 दिन से, और जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मेरा गला इतना ख़राब है तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, आप ही बोलिए ना। और जब तक थोड़ा सा मौसम जो है तब्दील अच्छे से हो जाए ना, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हम एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे इन दिनों बीमार होने की पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है। हमेशा मैं इन दिनों बीमार पड़ जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इन दिनों सफ़र करना पड़ता है। बाकी दिनों इतना नहीं होता। जैसे ही मौसम बदलता है ना, गर्मी से सर्दी आने लगती है, और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बारिश हो जाती है, और मुझे सुबह सवेरे जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड हो जाता है। और इवन मुझे खांसी भी हो रही थी। अब थोड़ी बहुत खांसी तो नहीं है, लेकिन गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। चलिए, बकबक बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीमार ना पड़ूँ और मैं अपडेट कर पाऊँ, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी। और हाँ, मैं अभी रेगुलर ही वीडियो डालूँगी, क्योंकि अभी मेरी कज़न की शादी भी आ रही है, तो मुझे उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो मैं अपडेट इन दिनों थोड़ी रेगुलर करूँगी, क्योंकि कज़न की शादी है यार, समझा करो ना। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए, तो लिंजा जो है वो अयन से बोलता है, तो मेरा बेबी क्या चाह रहा है?" तो अयन जो है बोलता है, "मैं ना अपने पास्ट वाले मम्मा पापा की फिर से शादी करवाना चाहता हूँ।" तो विंग जो है बोलता है, "फिर से शादी मतलब?" तो लिंजा जो है, तो विंग बोलता है, तो तो अयन बोलता है कि मुझे जो आपके अभी बॉयफ्रेंड है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक केव में फंस गए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना हेयर बैंड जो है, जो अभी वो अपनी बाजू पे पहनते, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में, तो वो जो हेयर बैंड है वो उनका सीक्रेट है। वो उनका सीक्रेट हेयर बैंड है। उनकी क्लैन में उसको माना जाता है कि वो उसी टाइम रिस्ट पे बांध सकते हैं, वो उसी इंसान की रिस्ट पे बांध सकते हैं जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। तो आपने उनके साथ शादी कर ली है, क्योंकि उन्होंने आपके हाथ में जो है हेयर बैंड बांधा था। उसके बाद उन्होंने जो है वो किया था अपनी एल्डर को, मैडम लेन को, जो उनकी एल्डर है, उनको उन्होंने वो किया था, जिसकी वजह से जो है आपकी मैरिज तो हो गई थी। और उन दोनों आप लोगों ने उनको 2 बार बोक किया था, और तीसरी बार आपने फिर से एक दूसरे को बोक किया था जब आप लोग एक दूसरे से जा रहे थे। और तब भी आप दो का हेयर बैंड जो है, मतलब कि मम्मा पापा का जो हेयर बैंड है वो आपके बाजू में लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी मैरिज पूरी हो गई थी। तो विंग जो है वो लंजा की तरफ देखता है, तो लंजा जो है अपनी आँखें नीचे भी झुका लेता है। तो विंग जो है वो बोलता है, लंजा ये सच बोल रहा है?
तो लंजा जो है वो अपना सर नीचे करके उसके कान लाल हो चुके होते हैं और वो बोलता है आयुन सच बोल रहा है। तो विंग बोलता है कि मुझे अभी तक पता क्यों नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है और वो भी 15 साल की उम्र में। तो लंजा जो है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, ये मेरी गलती है। तो विंग बोलता है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है लंजा। तो लंजा जो है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग। तो विंग बोलता है तुम्हें पता है तुमने कितने साल ज़ाया कर दिए हम दोनों की लाइफ के, तुम्हें पता है अब मैं 20 का हूँ, तब मेरे पास 5 साल थे तुम्हारे साथ रहने के, मैंने 5 साल ज़ाया कर दिए। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं शादी होके भी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पा रहा था। तो लंजा जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये विंग क्या बोल रहा है। तो विंग बोलता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है 15 साल की उम्र में और मुझे अभी 20 साल की उम्र में पता चल रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं मेरे बेबी का जो फादर है वो मेरा हस्बैंड भी है। तो लंजा जो है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग। तो विंग जो है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है क्या तुमने कर दिया, तुमने मुझसे शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं है मैं मैरिड हूँ। तो लंजा जो है विंग की तरफ सभी देखने लगते हैं। तो विंग को क्या हो गया, ये अभी ऐसे मुंह बना रहा था रोने वाला और अभी ये हंस रहा है। तो विंग बोलता है, तो वो लंजा के करीब आता है, उसका जो है कॉलर पकड़ता है और उसे जोर जोर से जो है एक हाथ से मारने लगता है और बोलता है तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला, और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला कि तुमने मुझसे शादी कर ली, और तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, क्यों छुपाया तुमने, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे इसलिए तुमने मुझसे छुपाया। तो लंजा जो है वो शॉक हो जाता है कि विंग ये क्या बोल रहा है। तो विंग जो से बोलता है मुझे बोलो लंजा, मुझे जवाब दो। तो लंजा जो है वो जोर की सांस लेता है और बोलता है विंग ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे हमेशा चिढ़ाते थे, तुम मुझे हमेशा इरिटेट करते थे, हमेशा मुझे कोई ना कोई किसी न किसी बात पे गुस्सा दिलाते थे, मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो इसलिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। लेकिन मैं तुमसे पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुम गुस्सू क्लेन में आए थे, जब तुम दरवाजे के पास थे, जब हम आ रहे थे, जब मैं तुमसे बात कर रहा था, तब तुमने कहा था कि तुम अपना इनविटेशन लेटर जो है भूल गए हो जहाँ पे तुम रुके थे। मैं तभी तुमसे प्यार कर बैठा था, मैं तभी तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मुझे तब समझ में नहीं आया था, इसलिए जो मुझे अलग सी फीलिंग्स थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम। और मेरे ब्रदर जो है वो समझ गए थे कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और ब्रदर ने मुझसे एक बार इस बारे में बात की तो मैं क्लियर हो गया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन तुम हमेशा सबसे ऐसे ही फ्लर्ट करते थे, हमेशा ऐसे ही सबसे बातें करते थे, तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे भी ऐसी बात करते हो, मुझे तंग करने के लिए मुझसे फ्लर्ट करते हो। तो विंग बोलता है रंजा क्या तुमने देखा है कि मैं हमेशा सबसे इतना फ्लर्ट करता हूँ, हमेशा इतना करीब किसी के जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं फ्लर्ट सबसे करता था, लेकिन मैं किसी के करीब तो नहीं जाता था ना, मैं सिर्फ तुम्हें ही टच करता था, मैं किसी और को टच करता था क्या तुमने कभी मुझे देखा था मैं किसी को टच करता हूँ। तो विंग लंजा जो है वो अपना सर हिलाता है, तो वो बोलता है तुम म्या म्या को पसंद करते थे ना, क्योंकि तुमने म्या म्या के बदले अपने चेस्ट पे जो है तुमने वेंस का जो मार्क ले लिया था, उन्होंने जो म्या म्या के चेहरे पे लगाना था वो तुमने अपने ऊपर ले लिया था ना। तो विंग बोलता है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था क्योंकि मैं एक मैन हूँ ना, और मेरी मदर कहती थी कि हर मैन को जो है लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें हेल्प करना चाहिए, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की। अगर उसके चेहरे पे वो मार्क आ जाता क्या तुम्हें लगता है कि वो जी पाती, क्या उसे कोई एक्सेप्ट कर पाता, क्या तुम्हें लगता है कि वो उस जो निशान के साथ है ज़िंदगी भर रह पाती। तो लंजा जो है वो अपना सर नहीं में हिलाता है, नीचे देखने लगता है। तो विंग जो है वो बोलता है मैं तुमसे तब से पसंद करता था, तुम्हें समझ क्यों नहीं आया, मैं सिर्फ तुमसे ऐसे फ्लर्ट करता था, हमेशा तुम्हें तंग करता था, तुम मुझे हमेशा अवॉइड करते थे, हमेशा दूर जाते थे, और मैं फिर भी तुम्हारे करीब आता था, हमेशा तुम्हें तंग करता था, क्या तुम्हें इससे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें पसंद करता था। तो लंजा जो है बोलता है विंग सॉरी मुझे नहीं पता था।
तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सब ठीक है ना, अब दोनों हम साथ में और हम मैरिड हैं। तो आयुन जो है वो चला के बोलता है मैरिड हो? कौन से मैरिड? मुझे नहीं पता, मुझे आप दोनों की मैरिज फिर से करवानी है, क्योंकि उस मैरिज में मम्मा को पता ही नहीं था वो मैरिज करेंगे, इसलिए वो मैरिज जो है नहीं मानी जाती, क्योंकि फादर को ही पता था। तो विंग बोलता है कि बेबी बट हमारे यहाँ पे मैरिज जो है वो ऐसी की जाती है, और हमारे यहाँ पे तो मैरिज कि तुम जैसे जो है यहाँ पे जैसे शूट करते हो वैसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो शूटिंग करे, जो शूट करे और फिर प्रो वेडिंग हो उसके बाद वेडिंग हो, ऐसा तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कैमरास वगैरह नहीं है ना बेबी। तो आयुन बोलता है मुझे नहीं पता, बस मुझे आप दोनों की मैरिज करवानी है। तो आयुन जो है वो बोलता है आप बोलो मत, अपने अभी प्रॉमिस किया है मुझे, आपको शादी करनी होगी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए कि आप दोनों की पहले से शादी हो चुकी है। तो विंग बोलता है ओके ओके बेबी, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने कब बोला कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे ऐसे शादी नहीं होती। तो आयुन बोलता है कि ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर मदर की जो है मैरिज बिल्कुल हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की तरह हो। तो लंचा और जो मॉडर्न लंचा और विंग होते हैं वो बोलते हैं आयुन ऐसे कैसे हो सकता है, तो सारी वर्ल्ड को पता चल जाएगा ना कि आपके मदर फादर जो है उनके एक और डुप्लीकेट भी है, और जिनकी वजह से जो है वहाँ पे क्राइम्स हो जाएंगे, तो क्राइसिस हो जाएंगे, सब बोलेंगे कि हम सबको जो है धोखा दे रहे हैं, कोई और है जो शूटिंग पे जाता है और कोई और है जो रियल में उनका फ्रेम ले रहा है। तो सब जो है हम पे उंगलियां उठाने लगते हैं, क्या बेबी तुम चाहते हो? तो आयुन बोलता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे जिससे सब होगा, ऐसा नहीं कहता मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ जैसे नॉर्मल कपल जो है शादी करते हैं, मैं वैसा ही चाहता हूँ, जिसमें हमारी फैमिली हो, मम्मा अच्छे से तैयार हो, पापा अच्छे से तैयार हो, वहाँ पे एक प्रीस्ट हो जो उनके बाउल्स बोले और ये बाउल्स ले, उसके बाद जो ये रिंग एक्सचेंज करें, किस करें, और जब किस की बात करते हैं तो वो सबके कान जो है लाल हो जाते हैं सब, कि उनका बेबी कैसे कितने आसानी से बोल रहा है, क्यूट क्यूट तरीके से बात करके बोल रहा है। तो विंग जो है वो उसे हाथ में उठाता है और बोलता है नॉटी बेबी। तो वो बोलता है अभी कब मेरे पूरा हुआ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों का जो है वेडिंग नाइट का जो रूम है, वेडिंग रूम है, उसका जो है मैं डेकोरेशन खुद से करवाना चाहता हूँ, उसकी सब कुछ डेकोरेशन मैं करना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे ना मदर फादर मुझे आप दो की हेल्प चाहिए। मतलब मदर फादर वो जो है अपने मॉडर्न मदर और फादर को मतलब अपने रियल पेरेंट्स को बोलता था, और मम्मा पापा जो है वो अपने पास्ट सेल्फ के पेरेंट्स को बोलता था, जिसकी वजह से तो बोलते हैं हाँ बेबी क्या चाहिए आपको, क्या हेल्प चाहिए आपको? तो वो बोलता है कि मुझे जो है आपकी ये हेल्प चाहिए कि मुझे दो जो है या तीन, नहीं नहीं दो नहीं तीन, तीन जो है मुझे हेल्पर्स चाहिए, जिसकी वजह से जो है मैं हेल्प करे मुझे रूम डेकोरेट करने में। तो वो बोलते हैं ओके बेबी जैसा आप चाहें। तो वो बोलता है जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आप सबका जो है बॉस हूँ, और जिसकी वजह से मुझे कोई भी बेबी नहीं बोलेगा, आप सब मुझे जो है बॉस बोलोगे। तो सभी जो है वो शॉक हो जाते हैं कि ये छोटा सा पिद्दी सा लड़का हमें क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सभी बोलते हैं यस बॉस। तो उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो यस बॉस तो बोल देते हैं, क्योंकि तो आयुन जो है वो अपनी हंसी रुकाता है और बोलता है ओके, मैरिज जो है उसका जो है मैं लोकेशन जो है चेक करके आप लोगों को बोल देता हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन मुझे ठीक लग रही है, उसके बाद हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे, और मदर और मम्मा आप दोनों जो है घर पे रहेंगे, हम आपको वीडियो कॉल में बोलेंगे, क्योंकि मदर मम्मा के साथ रहेंगी, क्योंकि मम्मा भी प्रेग्नेंट है, उनको ज़्यादा जाना जो है बिल्कुल भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था कि विंग को जो है मतलब कि उनके जो आशियन को जो है हेल्प मतलब कि अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आशियन जो है अभी नहीं जा सकता, मतलब कि मम्मा नहीं जा सकती बाहर, क्योंकि उनको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी जो है यस बहुत बोलते हैं, और विंग जो दोनों है वो देख के वो अपने बेबी को बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, और आयुन जो है वो
उनसे जो है लेता है टैबलेट, और वो टैबलेट जाके सोफ़ा पे बैठता है, टांग पे टांग रखता है, और वहाँ पे जो है अपने फादर को बुलाता है और बोलता है मुझे लोकेशंस दिखाओ, सब जो जो आपको ठीक लग रही हो। तो वो 4-5 उनको लोकेशंस दिखाते हैं। तो अय्यन बोलता है हम चलते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी तो नहीं ना बेबी, कल जाते हैं ना। तो वो बोलते हैं हमारे पास शादी के लिए सिर्फ हफ्ता है, और हमें 1 हफ्ते में शादी करवानी है, उसके बाद इनको जाना भी है। मतलब कि शादी आज से 4 दिन बाद होगी, मतलब कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों जो है हम इनकी शादी करेंगे। मतलब कि इसलिए हमें जो है बहुत जल्दी करनी होगी। हम पहले लोकेशंस देखेंगे, उसके बाद जो है मदर, मतलब कल हम जाएंगे, मदर फादर जो है घर पे रहेंगे, और मम्मा और पापा जो है वो मेरे साथ जाएंगे। हम सूट सेलेक्ट करेंगे कि हम वेडिंग सूट क्या लाएंगे। और आप तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि आप दो जैसे ही लगते हो, तो मैं आप दो की भी शॉपिंग खुद से कर लूँगा। तो वो सब जो है वो यस बॉस बोलते हैं। और एक बात, आप लोगों को मैंने अभी कहा ना कि मुझे बेबी कोई नहीं बोलेगा, इसलिए 1 हफ्ते तक मुझे बेबी नाम मेरे कानों में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज जो मुझे बेबी बोलेगा वो इस शादी से गेट आउट। तो सभी जो है वो शॉक हो जाते हैं कि आयुन का ये वाला रूप देख के। और उनके अंकल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं आयुन की बातें सुन के। तो आयुन बोलता है आप दो क्या वहाँ पे देख रहे हो, इधर आ जाओ। और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, और आप तो आपस में कन्फेस कब कर रहे हो। इट्स ओके, मैं जो है आप दो का भी सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं आप दो की भी शादी करवा दूँ आज से 4 दिन बाद। तो वो दोनों जो है शॉक हो जाते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं क्या बोल रहे हो आयुन। तो आयुन बोलता है चिल्लाओ मत, मेरे कान जो है खराब हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप दो एक दूसरे को सब पसंद करते हो, और आप दोनों अभी तक मम्मा पापा को नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि ये दोनों आप दोनों के ही ब्रदर्स हैं, और आप ये भी भूल जाते हो कि ये दोनों जो हैं ये आपके पास से आए। तो विंग और लंजा जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे वहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। हाँ लाइक शायद से करते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो लंजा जो है बोलता है नहीं, मैंने ब्रदर की आंखों में देखा है, वो वहाँ पे भी जंक्शन को जो है बहुत प्यार से देखते, और मैंने यहाँ पे भी देखा है, मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोनों आपस में पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो अयन बोलता है हो गया, और मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा। तो वो भी बोलता है हमें नहीं पता है। तो अयन बोलता है यहाँ पे मैं ही जितना स्मार्ट हूँ। तो तो जवाजन जो है वो आयुन को गोद में उठाते हैं और बोलते हैं आयुन तुम बहुत शैतान हो रहे हो, तुम्हें पता है जब से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पास आ गए तब से तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो। तो आयुन बोलता है नहीं, आप लोग शायद से भूल रहे हो कि मैं आप दो के साथ ही रह रहा था, और आप दोनों कभी कभी तो भूल जाते थे डोर लॉक करना, जिसकी वजह से आप किस करते थे, और मैं कभी कभी देख भी लेता था। तो मुझे पता चल गया था कि आप दो एक दूसरे से पसंद करते हो, लेकिन आप दो अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या मैं चाहते हो कि मैं आप दो की भी शादी करवा दूँ। तो वो दोनों जो है वो पहले देखते हो अपने ब्रदर्स की तरफ, फिर जो है जवजन जो है वो आयन को किस करता है और बोलता है जैसा मेरा बेबी चाहे वैसा ही होगा। तो आयन बोलता है ओके तो ठीक है फादर, इन दो को भी लिस्ट में रख लो। मैं मदर नहीं, मदर घर पे ही रहेंगी, तो मैं और फादर पापा अंकल दोनों जो हैं वो साथ में चलेंगे। हम लोग लोकेशंस देखते हैं, उसके बाद हम जो है बाकी की तैयारी के बारे में सोचेंगे, चलिए। और वो जो है आयुन उनको लेके वहाँ से चला जाता है, और दोनों विंग जो है वो घर पे बैठे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है आयुन की हरकतों पे हंस भी रहे होते हैं और शॉक भी हो रहे होते हैं। सभी के सभी पूरी फैमिली शॉक हो रही होती है आयुन की ऐसी हरकतों पे। और आयुन जो है वो जो है वो ज़रूर जाते हैं और लोकेशंस काफ़ी देखते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आती। कभी आयुन को पसंद नहीं आती, कभी उन तीनों को पसंद नहीं आती जिनकी शादी होने वाली है। तो उसके बाद जो है आयुन जो है वो बोलता है एक जगह तो रह गई ना जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, हम वहाँ पे चलते हैं। और वो जो है क्यूट से बहुत ही खूबसूरत से जो है एक बीच पे जाते हैं, और सब जो है वहाँ पे जाके मैस्मराइज हो जाते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारी जगह है। तो आयुन जो है वो बोलता है ये कैसी लगी आपको, तो वो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी है।
और विंग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उसके दोनों फादर जो है वो साथ में ही बोलते, तो आयुन जो है वो बोलता है फादर। मैं आपकी विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी मम्मा की बात कर रहा हूँ। उनकी शादी हो रही है, आपकी शादी तो हो गई है। तो लिंजा जो है वो बोलता है मैं भी अपने विंग से फिर से शादी करना चाहता हूँ आयुआन। तो आयुआन जो है वो बोलता है क्या आप दो भी शादी करना चाहते हो? तो घर पे बोला होता ना। तो आयुआन जो है वो बोलता है ओके ओके, मेरे पास एक प्लान है फिर। तो आयुआन जो है वो बोलता है कि तो प्लान ये है कि मदर को जो है पता नहीं होगा कि उनकी भी शादी होने वाली है 4 दिन बाद, और आप जो है उन्हें सबके सामने प्रपोज करोगे शादी के लिए फिर से। तो वो जो है वो बोल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है अगर हम सबके सामने चारों आ जाएं एक ही तरह। तो आयुन बोलता है डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तो बोलते हैं वो कैसे? तो आयुन जो है वो अपने हाथ से एक मास्क लाता है जिसके जो है जिसके ऊपर जो है अलग अलग तरह के जो है डिज़ाइंस बने होते हैं। एक बनी होता है, एक लॉइन का होता है। मतलब कि ऐसे ही मास्क जो है आईज पे लगाएंगे तो सबको पता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसका फेस कैसा है। तो आप लोग शादी भी कर सकते हो। मैं ये थीम रखूँगा कि सबको ये पहनना होगा मास्क अपने आईज पे। तो वो जो है वो बोलते हैं वाह जो आयुन हमारा है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया। तो आयुन जो है वो बोलता है आपका बॉस हूँ तो स्मार्ट तो हूँगा ही ना। तो वो जो है लिंजा दोनों जो उसे गोद में उठाते हैं उसके दोनों